हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में आज बनेगा राजमा एंड चावल एंड रोटियाँ। तो वही राजमा के लिए मैं प्याज एंड टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि जो पेस्ट मैं बनाती हूँ ना, लहसुन प्याज एंड अदरक का, वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये अलग से ही हम बनाएंगे और आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। और राजमा ना मैं कई प्रकार से बनाती हूँ। आज जो बना रही हूँ ना, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। जैसा मेरा मूड होता है उस टाइप से मैं बना लेती हूँ। एंड ये सैलेड के लिए भी एक प्याज कट कर रख दे रही हूँ एंड धनिया पत्ती कट कर लूँगी। और उस बाकी मैं बाबू को भी, बाबू खेल रहा था ना, बाबू राजमा बॉईल किया हुआ था ना मैंने, तो बॉईल जब करती हूँ ना मैं राजमा, तो उसमें नमक ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। और राजमा ना मैं अच्छे से बॉईल करती हूँ तभी बनाती हूँ, एकदम से खड़ा खड़ा सा नहीं रखती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और बाबू वही खा रहे थे, थोड़ा सा बॉईल राजमा खा लेते हैं बाबू, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, ऐसे खा लेते हैं। धनिया की पत्ती पत्ती ऐड करूँगी, बाकी जो ये डंडी वगैरह है ना, इसको हटा दूँगी। एंड देखिए मेरे आंसू कितने लंबे लंबे, बस 4 प्याज कट करने में आंसुओं की बहार आ गई है। मेरे साथ यही होता है। सैलेड के लिए कट करती हूँ तब नहीं आंसू निकलते हैं, तब एक ही कट करती हूँ। एंड जब पेस्ट बनाती हूँ ना, तो मेरे आंसुओं की बहार आ जाती है, तो वही मैं आंसू। और मैं साथ ही साथ में धनिया कट कर लूँगी। धनिया ऐड तो मैं लास्ट में ही करूँगी, बट कट कट के रख लूँगी तो सही रहेगा। और ये एक डलिया रखी हुई है ना, इसमें जितना भी होते हैं ना छिलका वगैरह, वो सब मैं एक ही डलिया में रखती जाती हूँ, ताकि किचन बिल्कुल छोटा सा है ना मेरा, तो इस चक्कर में फिर वैसे भी मैसी मैसी गंदा लगने लगता है बहुत जल्दी। साथ ही साथ साफ़ करते रहते फिर भी। एंड धनिया पत्ती वगैरह वो सब फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ फिर से अगेन किचन में, और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और अब इसमें ऐड करेंगे सारे खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता, प्याज, टमाटर, ये सब ऐड करके हल्का सा ऐसे ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद में प्लेट में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में मिक्सी में पीस के फिर उसके बाद में सब्ज़ी बनाएंगे। और ये सब्ज़ी ना मैं कभी कभी बनाती हूँ ऐसे इस टाइप से राजमा की, बाकी वैसे वही पेस्ट टेस्ट करके बनाती हूँ। आज बाबू थोड़ा सा खेल रहे थे, परेशान नहीं कर रहे थे, तो इस चक्कर में। एंड ये देखिए राजमा मैं ऐसे बॉईल करती हूँ, ऐसे बिल्कुल खड़ा सा राजमा ना अच्छा नहीं लगता है। फिर उसमें तरी अलग रहती है एंड राजमा अलग रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और ग्रेवी ऐसी होनी चाहिए जब रोटी खाए ना हम लोग, तो रोटी में लग जाए इस टाइप से। ये नहीं कि सब्जी वगैरह जो है वो अलग रहे, तरी अलग रहे, तो फिर वो खाने में टेस्ट नहीं आता है, इसलिए। एंड ये देखिए बातों बातों में मेरा प्याज भी, प्याज टमाटर एंड सारे गरम मसाले ये सब हो गया है। और इसमें लौंग भी मैंने ऐड की थी। और उस जब गरम मैं सब्ज़ी बनाऊंगी ना, तो उस टाइम में गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी, वो पिसा वाला, क्योंकि इसमें ऐड कर दिया इसलिए। ये ठंडा होगा जब तक। और जब तक फिर बाबू आ गए थे इधर, एंड बाबू देखिए कुकर टच कर रहे थे, ये जानने के लिए कि ये गर्म है या नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था गर्म है बाबू, छूना नहीं, तत्ता है। बट बाबू को मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ ना, तो बाबू ने टच करके देखा, तो गर्म तो नहीं था फिलहाल तो। एंड ये देखिए ये ठंडा हो गया है, मैं इसको साथ ही साथ में पीस लूँगी। और उसके बाद मिक्सी मेरी अंदर रखी हुई है, तो जब फ्रीज का प्लग हटाते हैं ना, उसके बाद में मिक्सी लगाते हैं तो फिर पीसते हैं। और यहाँ किचन में कोई स्विच वगैरह नहीं है प्लग के लिए। जब भी वायरिंग हुई थी ना लाइट की, तो एक लगा हुआ है, तो उसमें जो फैन लगा है ना, एग्जॉस्ट फैन किचन वाला, तो वो उसमें प्लग उसका लगा रहता है, इसलिए अंदर मुझे पीसना पड़ता है। और ये देखिए मैंने पीस लिया। और बाबू भी मेरे साथ ही साथ पीछे पीछे डोल रहे हैं। और बाबू मिक्सी की आवाज़ से पहले डरते थे, बट अभी नहीं डरते हैं।
एंड मेरे से कुछ बाबू बोल भी रहे थे शायद, हाँ बम कह रहे थे, बोल रहे थे मिक्सी बम हो गया। मैंने बोला यस बाबू। एंड फिर इसमें अगेन मैंने ऑयल ऐड किया है और उसमें हींग ऐड की है, हल्का सा जीरा ऐड किया है, और ये पेस्ट जो रेडी किया है ना इसको ऐड कर देंगे। और सच में ऐसे आप कभी कभी बना लेते हैं ना, ज़्यादा मसाले वसाले के कभी कभी बना लेते हैं ना तो सही रहता है, एंड कभी कभी बना लो तो अच्छा रहती है सब्ज़ी। एंड रोज़ रोज़ मसाले वाली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, एंड स्वास्थ्य के लिए भी नहीं सही रहती है। एंड मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक और धनिया पाउडर ऐड करके, एंड जार कर जो थोड़ा धुल के पानी ऐड कर देंगे। और उसके बाद में ये पेस्ट होता रहेगा जब तक मैं आटा लगा लूँगी। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, और मेरे काम ना ऐसे ही टुकड़ों में होते हैं, सभी कभी एक साथ नहीं हो पाते हैं जब से बाबू हुए हैं। क्योंकि बाबू जैसे चुप होते वैसे मैं लग जाती हूँ फटाफट से काम में। एंड बाबू जब रोने लगते हैं तो बाबू को लाड दुलार प्यार करने लगती हूँ, एंड उनके साथ खेलने लगती हूँ। बाबू को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ खेलो, इस चक्कर में बाबू के साथ भी खेलना पड़ता है। एंड जब तक वो मसाला होगा ना तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। मैं आटा खड़े होकर गूँथ रही हूँ क्योंकि बैठ के गूँथती हूँ ना तो बाबू कच्चा आटा मांगते हैं खाने के लिए। और बाबू ने बेलन भी तोड़ दिया है, जो मैं देती थी ना बाबू को, एक दिखाऊंगी मैं आपको, वो बेलन भी तोड़ दिया है। तो वही मैं अब ये वाला बेलन मांगते हैं जिससे मैं रोटी बेलती हूँ ना। तो वही मैं कह रही थी बाबू ये भी आप अगर आप तोड़ दोगे ना तो फिर माँ एंड पापा खाना कैसे बनाएंगे और आप रोटियाँ कैसे खाओगे। बट बाबू के नहीं समझ आ रहा था, बाबू बस ऐसे कर रहे थे। और ये मसाले भी हो रहे हैं जब तक, और ये मसाला जब तक मतलब ऑयल अलग नहीं हो जाएगा ना जब तक मैं ऐसे ही पकाती रहूँगी। और देखिए मसाला भी हो नहीं पाया, मेरा आटा लग गया है, और आटा ज़्यादा लगा लिया है थोड़ा सा, रख दूँगी मैं, शाम के काम आ जाएगा। एंड बाबू खेल रहे हैं जीने के पास में। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, कम से कम 10 मिनट लग गया था इसमें। एंड ये देखिए मैंने डाल दिया राजमा, ऐड कर दिया है। और राजमा में ना वो जब बॉईल करती हूँ ना पानी ऐड करती हूँ, हल्का सा नमक ऐड करती हूँ। एंड कुछ लोग ना इसमें खाने वाला सोडा ऐड करते हैं, बट मैं ये कुछ नहीं ऐड करती, मैं ऐसे ही सोडा वोडा नहीं ऐड करती हूँ कभी भी। और मैंने देखिए डाल दिया। एंड सब्जी जब तक बनेगी इधर 3-4 पानी से चावल धुल लिए थे, चावल रख देंगे कुकर में। और चावल ना मैं हमेशा हल्के से गीले बनाती हूँ क्योंकि बाबू भी हल्के थोड़े बहुत खाते हैं इसलिए। एंड बाबू सब्जी के साथ चावल नहीं खाते ना दाल के साथ खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया। एंड जब बाबू को देंगे ना तो हल्का सा घी ऐड कर देंगे। इसमें भी घी ऐड कर सकते हैं बट नंदी के पापा ना चावल में घी जब ऐड कर दो ना नहीं खाते हैं वो, इसलिए। तो फिर चावल बनने के लिए रख दिए, इधर सब्जी बनने, आटा भी लग गया, बट मुझे रोटियाँ बनानी है। एंड बाबू भी कुछ मुझसे कह रहे थे। एंड बाबू फिर रोने लगे थे बाद में, तो फिर मैं बाबू को सुलाने चली गई थी। ये सब्जी बन गई थी, उसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी थी, और ये सब्जी रख दूंगी मैं अलग बर्तन में करके। उसके बाद में फिर बाबू को सुलाऊंगी, फिर उसके बाद में ही रोटियाँ बनाऊंगी। एंड ये देखिए सब्जी मेरी बन गई है बातों बातों में, उधर चावल भी बन रहे हैं, और मैं सब्जी करके रख लूँगी इसमें बर्तन में अलग। और ये आपको ऐसा दिख रही है ना, थोड़ी देर के बाद और थिक हो जाएगी ये ग्रेवी, और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। और इसमें आलू नहीं ऐड किए थे मैंने, कभी कभी ऐड कर देती हूँ आलू वगैरह भी। और कभी कभी मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ, कभी कभी कुकर में भी बनाती हूँ। बट सबसे ज़्यादा मुझे टेस्टी ये कढ़ाई वाले लगते हैं, और इनको भी। और ये कढ़ाई ना मेरी बस इसमें सिर्फ मैगी ही बनाया करूँगी, मैं दूसरी कढ़ाई मंगाऊँगी। ये बहुत ही हल्की कढ़ाई है, गिर जाती है एकदम से, बहुत ही ज़्यादा हल्की है, इसलिए मैं अच्छे से साफ़ नहीं करती हूँ, ऊपर अंदर अंदर साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर अगर जिस दिन साफ़ कर दिया ना अच्छे से बालू या ईंट से तो ये फूट जाएगी, इसलिए। और ये 4-7 सालों की हो गई है तो इसीलिए, और बहुत ही हल्की है। और इधर मैं चावल इधर वाली गैस पे रख दे रही हूँ, और उधर मैं रोटियां सेक ली हूँ, क्योंकि वो जिस पे मैंने तवा रखा हुआ है ना वो गैस बहुत ही ज़्यादा अच्छी जलती है, तो इसलिए रोटियां मैं उसी पे सेकती हूँ हमेशा से ही। एंड बाबू उधर सो गए थे, मैं सुला आई थी, काफ़ी टाइम लगा था बाबू को सुलाने में भी। और खाने के साथ में काम, घर के काम के साथ में बच्चा भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बाबू का भी पहले देखती हूँ, क्योंकि खाना पीना तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा।
कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट खाना पीना कभी नहीं रुकता है। खाना पीना तो ऐसे चलता रहता है। और बच्चा ना बड़ा हो जाता है, फिर क्या ही, फिर बच्चे का वही याद सब आते हैं ना, मोमेंट्स, कैसे क्या हम काम करते थे, कितना बच्चा परेशान करता था। बट बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर वह ज़्यादा वो पास नहीं आते हैं। तो इसलिए छोटे बचपन में ही बच्चों को अच्छे से लाड दुलार कर लिया कीजिए, तो सही रहता है। एंड मैं रोटियां सेक लूँगी। रोटियां ज़्यादा नहीं सेकनी है, बस थोड़ी सी सेकनी है, बाकी आटा उठा के रख दूँगी। और इस समय ना बहुत गर्मी होने लगी है, बहुत भयंकर वाली। मैं रोज़ सोचती हूँ रोज़ 5 बजे उठ जाऊँ, बट जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे बाबू उठ जाते हैं, इसलिए फिर मैं लेट जाती हूँ। पता नहीं बाबू कैसे क्या ही मुझे उठने देंगे। मैं सोचती हूँ 5 बजे उठ जाऊँ, फटाफट से सारे काम कर लूँ, 9 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ और योगा वगैरह भी हो जाए मेरा। बट बाबू नहीं, बाबू भी उठ जाते हैं साथ में ही। जैसे मैं उठती हूँ ना वैसे ही बाबू उठ जाते हैं। पता नहीं कैसे जान जाते हैं, समझ नहीं आता। और इतने धीरे धीरे से मैं सब काम करती हूँ, सुबह के बिल्कुल खटपट नहीं होता है। बाहर के गेट में सबसे लास्ट में ओपन करती हूँ, क्योंकि बाहर के गेट जब खोलते हैं ना, मेन गेट, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ होती है, इसलिए। एंड अंदर का सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट में 7 साढ़े 7 बजे ही ओपन करते हैं, जब तक बाबू खेलते रहते हैं। एंड मैं रोटियां बना ही रही थी, बाबू फिर जग गए थे तुरंत ही। पता नहीं बाबू कैसे सोते हैं। 10 मिनट होता है, बाबू उठ के बैठ जाते हैं और सीधा किचन में आते हैं, बोलते हैं माँ। इतने प्यार से बोलते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, मेरा दिल पिघल जाता है एकदम से। तुरंत मैं पुचकारने लगती हूँ। एंड फिर वो जैसे ही मैं लाड दुलार करने लगती हूँ, बाबू गोदी के लिए रोने लगते हैं। देखिए रोटियां कितनी फूली फूली बन रही हैं। और रोटी ना जब तक फूलती नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ना ऐसा होता है हम लोगों के साथ में, स्टार्टिंग की पहली रोटी अच्छी नहीं बनती ना, फिर मूड ख़राब हो जाता है। और मैंने ये पर्दा डाल दिया है किचन में, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, तो इधर हवा आ रही थी, गैस में लग रही थी, और आटा भी सूख रहा था। और ना गर्मी हो रही ना, तो जब फ़ैन चला लेते तो सही रहता है। और आटा इतना उठा के मैंने रख दिया, रोटियां बन गई हैं। एंड वो सब रख दूँगी मैं। और ये मैंने सफाई कर दी है, क्लीनिंग कर दी है अच्छे से। और ऐसे ही क्लीन कर दिया, अच्छे से नहीं किया है। और शाम को मैं अच्छे से करूँगी, और बर्तन वगैरह मैं बाद में ही धुलूँगी। चावल भी बन गए मेरे। एंड अब मैं सैलेड कट करूँगी, उसके बाद ही मैं इनको फ़ोन करूँगी। सैलेड कट करने के बाद ही फ़ोन करती हूँ। और सैलेड कट कर ही रही थी, जब जैसे ही मैंने फ़ोन नहीं किया था इनको, इनका ही फ़ोन आ गया था, बोले थे बन गया क्या। तो मैंने कहा, बोले बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी। मैंने कहा जाओ फटाफट से, खाना रेडी है। मैंने कहा मैं फ़ोन करने ही वाली थी, जैसे आपने कर दिया। और सैलेड कट कर दिया था। एंड टमाटर आज मैंने एंड सैलेड में आज मैंने टमाटर नहीं कट किया था, बस प्याज एंड खीरा कट किया था। एंड प्याज का ये हिस्सा मैं निकाल देती हूँ। और जैसे ही फिर ये आ गए थे, हाथ धुल रहे थे, मैं इधर खाना लगा रही थी। देखिए राजमा कितनी ग्रेवी थिक हो गई ना, मैं बोली थी ना आपसे। और मैं खाना लगा दूँगी फटाफट से, राजमा और चावल एंड वो सैलेड एंड रोटियाँ। और ये रायता के लिए बोले थे बना दो फटाफट से बूंदी का, तो मैंने कहा शाम को बना दूँगी मैं, अभी आप दही ऐसे ही खा लीजिए। फिर मैंने दही रख दिया था, बोले ठीक है, दही रख दिया। तो एंड आज का ब्लॉग ना फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए।